हाँ जी, तो मेरी भटकी हुई आत्माओं, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो उसका टॉपिक थोड़ा अलग है कि जो ब्रेकअप के बाद मतलब हमें पेन होता है, सभी आपके बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है, सिंपल सी बात है। बहुत तरीके के हमारी बॉडी में पेन होते हैं, बट हर एक चीज की दवा है। बट एक ये जो पेन है, मतलब ब्रेकअप के बाद जो टफ सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट होती है कि मतलब आप क्या करें, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई इनसे बात करना चाह रहा है तो हम उसके ऊपर खाने को पड़ रहे हैं, मतलब उस पर चिल्ला रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। तो मतलब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। रिलेशनशिप होता है उसमें तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि मतलब हमारा बाबू हमारी कितनी केयर करता है, हमारा कितना ध्यान रखता है। मतलब कहीं पे जाते हैं, कोई हमें दुख तकलीफ किसी प्रॉब्लम में फंसते तो बाबू का तुरंत फोन आता है कि बाबू कैसे हो आप, सब ठीक है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, अगर कोई है तो हमें बताओ, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अबे भाई एक चीज तुम्हें बताता हूँ, वो क्या सोल्यूशन निकालेगा भाई, जो साला अपनी जिंदगी का सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। अपने उसके घर में डेली लड़ाइयाँ हो रही इसलिए कि घर में राशन नहीं है, घर में पानी नहीं, आज बिजली नहीं आ रही है क्योंकि बिजली का बिल नहीं भर रखा। तो वो तुम्हारी जिंदगी का सोल्यूशन क्या निकालेगा? सोचा कभी आपने? ये चीज नहीं सोची होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ये आपको ये बोलता है ना, वो देखो, जब तक हम हैं तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताना। भाई एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, जो अपनी जिंदगी की टेंशन नहीं दूर कर पा रहा वो तुम्हारी जिंदगी की टेंशन क्या दूर करेगा? ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, बच के रहो, ठीक है ना? और जो ये पेन किलर खा रहे हो तुम, हमारा बाबू कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमारा बाबू हमारा बहुत ध्यान रखता है, कहीं पे जाते तो पूरी निगरानी में जाते हैं उसके, वो शक थोड़ा ज्यादा करता है। शक इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? ये तो करते हो ना, इसके अलावा और कुछ है तो बताओ। नहीं है ना? तो पार्टनर से ने जो है मतलब थोड़ा अटैच कर दो, प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अटैच्ड होने में और प्यार में बहुत बड़ा फर्क है। प्यार कौन करता है मैं आपको बताता हूँ, जो आपके दोस्त हैं वो आपसे प्यार करते हैं, वो हमेशा खड़े हैं आपके साथ में। जिस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी तुरंत बताओ कि यहाँ पे आ जाओ भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, वो उसे प्यार कहते हैं। अगर वो बंदा एक मतलब 10 अगर तुम्हारे लाइफ में दोस्त है ना, तो उनमें से एक दो ऐसे होंगे जो आपके पास हमेशा खड़े होंगे, मतलब एक फोन मारा तुरंत बंदा हाजिर है। और जो आपका पार्टनर है, जो आपकी बंदी है, तो आपकी जो बंदी है उससे क्या आप उम्मीद रखते हो? यही उम्मीद रखते हो कि जब मुंह से फोन करोगे, किसी प्रॉब्लम में होंगे, किसी मुसीबत में होंगे, तो उसे फोन करेंगे हम, ठीक है? वो हमारे पास आएगी, कोई चीज मतलब हमें मदद करेगी। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि इस टाइम पर जो प्रेजेंट टाइम में लव चल रहा है, जस्ट यूज एंड थ्रो वाला चल रहा है, क्योंकि आपको यूज किया जाता है। अगर आप लड़के हो, आपके पास पैसा, आपको खंगाला जाता है, आपके अंदर है क्या क्या? देखा कभी? मतलब जैसे डेड बॉडीज में जाते हैं, जो उनका पोस्टमार्टम होता है उसमें खंगालते हैं, क्या दिल है, गुर्दे हैं, किडनी है, कहाँ से क्या सामान निकालने वाला, निकाल के फिर क्या होता है, आपकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। फिर सिंपल सी बात है, फेंक दिया जाता है। तो ऐसे जो आपकी बंदी है वो जस्ट आपके अंदर खंगाल रही है, आपके अंदर है क्या? 1 महीना रुकेगी, 2 महीना मैक्सिमम की बात करूं, अभी 1 साल किसी का मतलब रिलेशनशिप चलता नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर टूट जाता है, क्योंकि उसे सारी चीजें पता हो जाती है कितने पानी में है बंदा ये, ठीक है? और जो लड़का होता है, अगर तुम लड़की हो, ठीक है, तो लड़का क्या करता है, वो मतलब तुम्हारे साथ मतलब स्टार्टिंग में बहुत में प्यार दिखाएगा, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, हम तुमसे शादी करेंगे, हमारे पास 12 बच्चे होंगे, ये हम पहले कहिए ना, मतलब बच्चों के भी नाम तुम्हें गिना देता है कि हम पहले कहिए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, मतलब 10-12 जो भी करेंगे ना उनके नाम गिना देंगे। तुम मम्मी पापा के घर में सेवा करना, हम बच्चों को स्कूल छोड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े तुमसे सपने दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि तुमसे कोई चीज निकालनी है उसे। क्या निकालनी है आपको पता है? क्या निकालनी है उसने? ये चीज बस कहीं ना कहीं में, अब तुमने उसको बोल दिया कि हम नहीं ये चीज करेंगे, तुरंत कहेगा ब्रेकअप। अच्छा, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, तुमसे बात करनी बंद कर देगा वो। देख लेना, रियलिटी है चीज, सिंपल सा फंडा। जिस चीज को आप टाइम दोगे ना, वही चीज आपकी होगी, अदरवाइज कोई चीज नहीं होगी। और जिसके पीछे आपने टाइम दिया हुआ ना, मतलब 24 घंटे में से कम 10 घंटे, 12 घंटे, मतलब डेली आप उसे दे रहे हो ना, तो लाइफ में क्या बच रहा है आपके? 10 घंटे। 10 घंटे में कौन सा तुम बाल उखाड़ लो भाई जिंदगी में? कौन सा तुम झंडा गाड़ लो अपनी जिंदगी में? 8 घंटे तो तुम्हारे सोने में निकल जाते हैं, उसके बाद अपना तुम पिछवाड़ा भी धोते हो, खाते भी तो हो कुछ, निकालते भी तो हो कुछ, ठीक है ना? तो अपना अगर वहां पे टाइम दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो, 12 घंटे दे रहे हो, भाई कोई कोई तो लौंडे पूरी पूरी रात जागते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मतलब बातें क्या करते हैं भाई वो, लाइफ प्लानिंग कर रहे हैं। कितनी बड़ी तुम लाइफ मतलब जियोगे? 50 साल जी जाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं जियोगे। मैक्सिमम की बात करें, अगर तुम बहुत ज्यादा खाने पीने वाले घर से हो तो 70, इसके ऊपर नहीं जाओगे। बातें तुम करो 150 साल जीने की, 200 साल जीने की, हम बूढ़े होंगे, ये करेंगे, वो कर, कुछ नहीं करोगे तुम। सिर्फ तुम्हारा यूज लिया जा रहा है। अपने दिमाग में ये चीज डाल लो कि तुम अपना यूज करवा रही हो आज,
ठीक है ना। और जो लड़का है वो भी तुम्हारा यूज ले रहा है आराम से, एक बार फिजिकल, 2 बार, 10 बार, 50 बार। जब उसका दिल भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा, मारेगा तुम्हारे पिछवाड़े पे, निकल जाएगा। बहाने भी बहुत अच्छे बनाता है वो, ये चीज छोटे मोटे बहाने नहीं बताएगा। वो कहेगा हमारा वो एसएससी का एग्जाम क्लियर हो गया तो फिर मतलब फिट होने के लिए थोड़ा रनिंग वगैरह करेंगे, तो मतलब चेस्ट वेट, छाती वाती सब एकदम सिमट जाती है। क्योंकि करते क्या हो, तुम्हारी पेट तो तुम्हारे पीठ में लग जाता है भाई। एक ही चीज करते हो, जो एक्टिविटी करते हो तुम, ठीक है ना। तो वो चीज बंद कर दो। और बहाने बहुत अच्छे से बताएगा, हमारे एडवोकेट का हम पढ़ाई करते थे तो छूट गई थी, आप उसको दोबारा से मतलब रिन्यू करना जाके, ठीक है। हम टीटी का एग्जाम दिया था, वो पास हो गए, उसमें उसका इंटरव्यू वहां पे, ऐसे बहाने देता है, उसकी तैयारी करना। हर बंदा कतराता है तुमसे बात करने में। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीजें, बाबू हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। तो अच्छा तुम खाना नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाएंगे, तुम एक दिन नहीं खाओगी, हम 5 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन वो इतना चूतिया है ना, तुम्हें चूतिया बनाकर जाके भर के आ जाता है वो, ठीक है ना। जो नए नए ढाबे हैं, अच्छा उसको किसी ने बता दिया, उसके दोस्त ने कि आज वो मतलब लल्लन टॉप ढाबे पे बहुत अच्छा खाना मिलता, गया वो तुरंत, तुम देखती रहो, भूखे मर जाओ तुम, उसे बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता। ये चीज अपने माइंड में डाल लो। क्योंकि भूखे देखो कोई नहीं रह सकता, आप रह सकती हो, आप व्रत कर सकती हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम कर सकती हो। बट जो तुम्हारा पार्टनर ना, जो तुम्हारा झाटू क्वालिटी का, जो तुमसे चीट कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लगभग हर वीडियो में मैंने एक चीज बताया हुआ, क्योंकि बहुत भाई लोग ऐसे हैं कि मतलब अपनी बंदी को वापस लाना चाहते। क्यों क्यों लाना चाहते हो? देखो एक चीज तो मैं बताता हूँ, चाय मॉर्निंग में आपके मम्मी ने बनाई, ठीक है, उसको रख दी, ठीक है ना, सभी ने पी ली, घर में तुमने नहीं पी, 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आके तुम उसे पी रहे हो, ठीक है ना, गर्म करके, तो उसमें स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा उसमें कोई? जैसे मतलब पहले स्टार्टिंग में चाय बनी तो उसका टेस्ट अलग होगा, और जो तुम 4 घंटे बाद मतलब चाय गर्म करके पियोगे ना, उसका टेस्ट बहुत चेंज होगा। तो ऐसे ही आपका जो पार्टनर है, जो आपकी बंदी है, जो आपका बंदा है, मतलब स्टार्टिंग में एक बार तुम्हें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, तुमने सारी फिजिकल हो रहे हो, बातें कर रहे हो, अपनी बातें उससे तुम सारी चीजें शेयर कर रहे हो, वो तुमसे सारी चीजें शेयर कर रही, और सडनली तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है भाई। ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो तुम्हें छोड़ के चली गई दूसरे बंदे के पास। वहां पे क्या हो, जो जो चीजें तुम्हारे साथ सारी चीजें की, वही उसके साथ उसने सारी चीजें की। और फिर क्या बोलता है जब उसके पिछवाड़े पे लात पड़ी, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसने उसकी लाइफ में आगे ऑप्शन है, ठीक है। जब उसने अपना यूज कर लिया, सारी चीजें निकाल ली, तुम्हारा उसके पिछवाड़े पे लात मारेगा, तो कहां भागते हैं वो? आपकी बंदी जो भाग के जाएगी वो कहां जाएगी? क्यों? जैसे आपको ठोकर लगी थी, ऐसे उस टाइम इस टाइम पे उसे ठोकर लग चुकी, तो वो भागेगी सिर्फ तुम्हारे पास। अब वो दूसरे अपने जो दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त, उनको किसी न किसी तरीके से मतलब लालच देगा, कुछ ना कुछ करके तुमसे बात करना चाहेगी, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। तो बहुत मतलब झाटू क्वालिटी के लोग ऐसे हैं, वो वेट करते रहे बस हमारी बंदी आ जाए वापिस, हम उसे, उसके बच्चा भी हो गया ना, शादी होगी, उसके 2 बच्चे भी, उसने तलाक दे दिया अपने पति को, तुम्हारे पास वापिस आएगी, तुम रख लोगे? नहीं नहीं, हमारा बाबू हमारा, ऐसा जिंदगी है कोई? वो कहते हैं ना, गू का झुआ लादना से पे, एक कहावत है हमारे तो गांव में बोलते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं, गांव में कहावत कही जाती है, जो बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं ऐसा कि मतलब कहते हैं ना कि गू का झुआ अपने सिर रखना। तो ऐसा गू का झुआ ही तो रख रहे हो ना तुम, मतलब सारी चीजें करके आ रही, उसके बच्चे हो गए, शादी कर ली, एक शादी करने के बाद उसके बाद उसने बच्चे कर ले, फिर तुम्हारे पास, और तुम हंस के नहीं नहीं हमारा हमारा बाबू। ऐसे बाबू के मारो पिछवाड़े में लात, क्योंकि चाय में, गर्म की हुई चाय में टेस्ट नहीं आता। ऐसा तुम्हें टेस्ट लेने की किसी लाइफ की मत जियो अपने आप को कि नहीं उसमें टेस्ट आएगा तब हम उसके जिएंगे, ठीक है ना। अपनी लाइफ को एक मतलब सीरियस होकर जियो कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, किस लिए पैदा हुए तुम, ये चीज तुम्हारा टारगेट ही नहीं पता क्या कई लोग, मतलब मैंने ऐसे उनसे पूछा कि तुम किस लिए पैदा हो भाई, तो वो कहते हैं हम अपने बाबू से बात करने के लिए पैदा हो, हम अपने बाबू को पाने के लिए पैदा हुए। अगर वो नहीं मिला इंसान तो हमारी जिंदगी बर्बाद है, हम किसी काम के लायक नहीं भाई, मतलब ऐसा बोलते हैं। उनके आंसर सुने तो कभी कभी मुझे मतलब बहुत हंसी आती है। फोन पे बात कर सकते, क्योंकि फेस टू फेस हो तो कुछ कर भी सकते हैं, बट फोन पे ऐसे बात होती तो मतलब हम कुछ कर नहीं पाते। पहले तो मुझे बहुत हंसी आती, फिर उससे समझाते कि भाई नहीं ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि जिन टफ सिचुएशन में निकल के आया ना, तो मैं चाहता भी नहीं तुम उसकी तरफ भी देखो जो गंदी सिचुएशन है। ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो इंसान उस चीज से निकल रहा है ना, उसके दिल के ऊपर हाथ रख के उसको पूछो जाके कि मतलब कैसा रहा तुम्हारा रिलेशनशिप। गरियाएगा, निकाल के 10-20 जूता मार देगा तुम्हारे, अगर उसका ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। और जिनको भाई बंदी नहीं मिले तो वो मतलब लालच, वो देखते हैं कि मतलब वो लेके जा रहा हो तो हम भी लेके जाएंगे। इस वहम में मत जियो कि जो तुम कह रहे हो वो सामने वाला लड़का या लड़की मतलब हाथ में हाथ डाल के घूम रहे, किस कर रहे हो, बहुत बहुत मजा आ रहा है। मजा नहीं आ रहा भाई, जिंदगी तुम्हारी मतलब कैसे तुम्हें, जैसे पेड़ को देखते हो दीमक खा जाते हैं, ऐसे तुम्हारी जिंदगी को सामने जो बंदी है या तुम्हारा बंदा वो खा जाता है, खत्म कर देता है। अगर तुम्हारी एज
तुम 70 जीना चाहते हो ना, तुम 40 में मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, दुनिया नहीं देख पाओगे, ना ही अपनी जिंदगी का स्वाद ले पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आए हो कुछ करने के लिए, आए हो बढ़िया करने के लिए, अपनी जिंदगी को जियो, लग्जरी लाइफ जियो। मैं तो कह रहा हूँ लग्जरी लाइफ जियो। ठीक है ना, हर किसी का गोल होता है, वो तुम जीना नहीं चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बाबू को पाना चाहते हैं, बाबू कैसे माए। अब बहुत चूतिया ऐसे मतलब जो ये बाबा मतलब पोस्टर आपने देखा होगा लैटरिन बाथरूम में और गलियों में छपे मिल जाते हैं, उनको जाके भाई 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो ये चूतिया बात बंद कर देना चाहिए आपको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो टॉपिक समझ आया भाई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो तुम जैसे तुम्हें मैंने बताया गर्म की हुई चाय में टेस्ट नहीं आता, तो ऐसे तुम्हारी बंदी में टेस्ट नहीं आना चाहिए, या तुम्हारे बंदी में टेस्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, नया बनाओ।